हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने समझा था अबाउट व्हाट आर द लीनियर क्यूज़ और लीनियर क्यूज़ को हम एरेस की हेल्प से एंड लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम लीनियर क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अरेज इन सी लैंग्वेज। ओके, नाउ लेट्स सी। जैसे कि हमें पता है जो हमारे लीनियर क्यूज़ चाहे कोई भी क्यूज़ हैं उनमें हम टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। वन इज़ फॉर द एन क्यू एंड द सेकेंड इज़ फॉर द डी क्यू ऑपरेशन। डिस्प्ले फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट दैट वी हैव इन आर क्यूज। ओके, उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। रियर लिया फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ द रियर ऑफ द क्यू and front is taking the track of the front of the queue and this is the queue that we have. Okay, हमारी queue का मैक्स क्या डिफाइन करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे क्यूज़ में कितने हो सकते हैं। ओके, सो क्यू 4, हमने मैक्सिमम एलिमेंट्स लिया यहाँ पर 4। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर लिया एक वेरिएबल अवेल। तो अवेल का यहाँ पर क्या काम है, लेट्स सपोज मैंने क्यू में यहाँ पर मैक्स एलिमेंट लिए हैं 4। ओके, और हम दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा जो क्यू होगा वो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। ओके, जिसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 वी हैव 4 ब्लॉक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। एंड लेट्स सपोज इसमें हमने 2 ब्लॉक्स को ऑलरेडी फिल्ड कर दिया, तो हमारे पास कितने अवेलेबल स्पेस रह गई है 2। तो इसका ट्रैक रखने के लिए हम अवेल वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो क्या बताएगा कि हमारे क्यू में कितनी अवेलेबल स्पेस हमारे पास है। तो अब हमारे क्यू में 2 अवेलेबल स्पेस है, दैट मीन 2 ब्लॉक्स क्या है हमारे पास, एम्प्टी हैं। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर एक्स लिया है, एक्स एज अ वेरिएबल। अगर हमने एन क्यू करवाना है किसी एलिमेंट को हमारे क्यू में तो उसके लिए हम एक्स को यूज़ करेंगे। आई इज़ नथिंग बट अ टेम्परेरी लूप काउंटर। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ मेन फंक्शन। जैसे कि हमारे प्रीवियस इंप्लीमेंटेशंस में देखें, हमारे स्टैक इंप्लीमेंटेशंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्विच केस को यूज़ करते हैं। हम सभी एन क्यू डी क्यू ऑपरेशंस को एक साथ ही परफॉर्म करते हैं हमारी इंप्लीमेंटेशंस में। सो इसमें भी हम वैसे करेंगे। हमने स्विच केस लिया सी एच एज अ वेरिएबल जिसको हमने स्विच किया। हमने सी एच में चॉइस डाली, अगर 1 एंटर करेंगे तो एन क्यू ऑपरेशन कॉल होगा, सेकेंड फॉर डी क्यू एंड 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर इन केस अगर हम एग्जिट करना चाहें। राइट, अगर हमने एग्जिट करना है हमारे जो लूप होगा उसमें से। here is while 1। ओके, जब तक हम एग्जिट नहीं दबाएंगे तब तक जो ये स्विच केस है कंटिन्यू होता रहेगा, जो हमारी एन क्यूइंग एंड डी क्यूइंग। नाउ लेट्स कम टू अ स्विच केस। हियर स्विच केस में अगर हम लेट्स सपोज वी वांट टू एन क्यू, हम क्या करना चाहते हैं, हम एन क्यू करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को हमारे क्यू में। इनिशियली जो हमारा क्यू होगा, क्या होगा, एम्प्टी होगा ना। ओके, इनिशियली हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर एन क्यूइंग एंड डी क्यूइंग अभी नहीं किया, तो इनिशियली हमारा क्यू क्या है, हमारे पास एम्प्टी है। ओके, नाउ लेट्स सपोज वी वांट टू एन क्यू अ वेरिएबल इन दिस क्यू। सबसे पहले हम क्या चेकआउट करेंगे, सी ये तो हमारे पास एम्प्टी है। इन केस अगर हमारा क्यू क्या हो, फुल हो, तो हमारा क्यू फुल, दैट मीन्स सभी ब्लॉक्स फुल कब होंगे, इस कंडीशन से। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें पता चल जाएगा दैट हमारा क्यू है वो ओवरफ्लो है। तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सपोज हमारे इस क्यू के चारों ब्लॉक क्या हमारे पास फुल हैं, लाइक 1 2 3 4। ओके, इसमें चारों ब्लॉक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं। नाउ तो इसका जो हमारा फ्रंट क्या हुआ, 1 हुआ, और रियर क्या हुआ हमारे पास 4। तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, 4 + 1 परसेंटेज मैक्स क्या है हमारा 4 इज डबल इक्वल्स टू फ्रंट इज वॉट 1। नाउ 4 + 1 इज वॉट नथिंग बट 5% 4। सो 5% 4 हम कैसे काउंट करते हैं इसको, ऐसे 4 / 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1। यस, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, तो हमें पता चल गया दैट जो हमारी क्यू है वो क्या हो चुकी है, ओवरफ्लो हो चुकी है और हम एन क्यूइंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम क्या चेकआउट करेंगे, सी हमने पीछे भी देखा था, ऐसे होता है कभी कभी क्यूज़ में, लाइक दिस। सी दिस इज़ व्हाट अ क्यू। ओके, दीज आर द 4 ब्लॉक्स। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट्स क्या है हमारे पास इस क्यू में प्रेजेंट है। नाउ वी वांट टू डी क्यू, हमें पता है हम डी क्यू कहाँ से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। तो हमने इसको डी क्यू कर दिया, इसको डी क्यू कर दिया, तो हमारे पास अब क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए, ये दोनों, एज वी नो। अब वी वांट टू एन क्यू, अब हम इस क्यू में जो हमारा ये रिजल्टेंट क्यू है इसमें हम एन क्यू करना चाहते हैं। तो हमें पता है जो हमारा रियर है वो तो मैक्स के इक्वल हो चुका है, अब हम आगे तो एन क्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जो हमारे क्यू में हमने स्पेस ही इतनी ली थी 4 ब्लॉक्स की। ओके, सो
हमने समझा था हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हमारा जो फ्रंट है, सी हमारा फ्रंट यहाँ पर क्या है 3 है एंड रियर हमारा 4 है, अगर हमारा फ्रंट है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी एलिमेंट्स को 1 पोजीशन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इन केस ऑफ लीनियर क्यूज। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पर, तो हमारा क्यू क्या बन जाएगा, लाइक दिस 3 4। और ये हमारे पास क्या हो चुकी है, एक अवेल स्पेस, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, एन क्यू करवा देंगे हमारे एलिमेंट को। ओके, तो इसी को इंडिकेट करने के लिए हमने ये बनाया। इसमें हमने क्या किया, अगर हमारा रियर सी, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा क्यू है ओवरफ्लो। अगर हमारा क्यू ओवरफ्लो नहीं है और उसके बावजूद जो हमारा रियर है वो मैक्स के इक्वल है, ओके, क्यू हमारा ओवरफ्लो नहीं है, दैट मीन्स क्यू में अभी भी कोई ब्लॉक है वो खाली है। और अगर हमारा रियर भी 4 हो चुका है, दैट मीन्स ऑफकोर्स पीछे से कोई ब्लॉक है वो खाली है, दैट इज़ एम्प्टी है। तो उसके लिए हम इसको लेंगे कि अगर हमारा जो रियर है मैक्स की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को 1 1 स्टेप क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, दिस क्यू आई को क्यू आई प्लस 1 कर देंगे। ओके, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ ये बन जाएगा हमारे पास क्यू। उसके बाद हम फ्रंट को माइनस माइनस, फ्रंट पहले ये था, फ्रंट ये हो गया एंड रियर अब ये हो गया। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एन क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, जो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर हमारे एलिमेंट को एन क्यू कर देगा। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, दैट मीन्स हमारे पास सिंपल केस आ गया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्यू फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, तो केस 1 तो हमारा एन क्यू के लिए। इन केस अगर हमने डी क्यू करवाना है तो उसके लिए हम केस 2 को कॉल करेंगे। आफ्टर कॉलिंग द केस 2 हम सिंपली क्या करेंगे, सी हमने डी क्यूइंग करवानी है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कहीं हमारा क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम चेकआउट करेंगे अवेल। अगर हमारी अवेल मैक्स की इक्वल हुई, दैट मीन्स दिस इज़ अ क्यू, ओके, हैविंग 4 ब्लॉक्स, और चारों के चारों ब्लॉक्स क्या है हमारे पास एम्प्टी हैं। तो हमारी अवेल क्या होगी, हमारे पास अवेल ऑलमोस्ट 4 ही होगी ना, कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स की जो स्पेस है वो क्या है हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे, अगर 4 इज इक्वल्स टू मैक्स, दैट इज मैक्स भी हमारे पास 4 है, 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा दैट आर क्यू इज अंडर फ्लो। एल्स हम क्या करेंगे, सिंपली डी क्यू करवा देंगे हमारे एलिमेंट को। ओके, सो दिस इज व्हाट अ डी क्यू ऑपरेशन। नाउ लेट्स कम टू अ केस 3, दैट इज व्हाट अ डिस्प्ले फंक्शन। सी मैंने पीछे लिया था एक डिस्प्ले वाइड डिस्प्ले फंक्शन अलग से लिया था, बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, केस 3 में ही हमारी डिस्प्ले फंक्शन को मतलब परफॉर्म कर दिया। तो आपकी चॉइस है कि आप तो चाहे इस सारे को अलग से एक डिस्प्ले फंक्शन बनाकर उसमें लिख दें, या फिर आप केस 3 में ही कंप्लीट इसको डाल दें। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करना चाहेंगे, हम यही चेक करेंगे कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। क्यू एम्प्टी कब होगा, जब हमारा अवेल क्या होगा, मैक्स के इक्वल होगा। तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, क्यू इज़ एम्प्टी। एल्स हम क्या करवाएंगे, फ्रंट से लेकर रियर तक हमारे क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ केस 4, व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द दिस लूप। तो हम सिंपली क्या करेंगे, केस 4 को कॉल करने के हम एग्जिट हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट इज़ फॉर रॉन्ग चॉइस, राइट, डिफ़ॉल्ट केस। नाउ लेट्स कम टू, तो ये था हमारा कंप्लीट हमारा मेन फंक्शन। ओके, दिस वाज कंप्लीट आवर मेन फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू एन क्यू फंक्शन। अगर जब हमने पीछे देखा था कि हम सिंपली एन क्यू फंक्शन को फिर कॉल कर देंगे, एन क्यू फंक्शन के पास देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं जो हमारा क्यू है उसमें हम सबसे पहला वाला एलिमेंट तो नहीं है साइन करवा रहे हैं। क्योंकि क्या आता है, जो हमारा क्यू होता है उसमें सबसे पहला एलिमेंट जब हम एंटर करवाते हैं वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हमें आती है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, हमारा फ्रंट भी हम इनिशियली 0 ले लेते हैं और हमारा रियर भी हम इनिशियली क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और अगर हम क्यू में इंसर्शन एन क्यू परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे रियर में तो प्लस प्लस हो जाता है, पर फ्रंट ऑलरेडी 0 रहता है। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, इन दोनों को यहाँ पर पहले स्टेट किया है कि अगर हम पहले एलिमेंट को एंटर करवा रहे हैं तो केस 1 को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, फ्रंट एंड रियर दोनों को हम 1 1 असाइन कर देंगे। ओके, तो हमारा फ्रंट एंड रियर दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे एलिमेंट को एंटर करवा देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा रियर होगा उसमें प्लस प्लस कर हमारे एलिमेंट को एंटर करवा देंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ आर एन क्यू। यहाँ पर हम अवेल को माइनस माइनस कर देंगे, दैट इज़ अगर एक ब्लॉक भर रहा है तो ऑफकोर्स अवेलेबल स्पेस में भी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ एन क्यू ऑपरेशन, दिस इज़ आर डी क्यू ऑपरेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे डी क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, फ्रंट में प्लस प्लस कर देंगे और हमारी अवेलेबल में भी प्लस प्लस। फ्रंट में प्लस प्लस, दैट मीन्स फ्रंट जो भी होगा उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, लॉजिकली डिलीट हो जाएगा एलिमेंट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट फ्रंट में प्लस प्लस। अवेल में भी प्लस प्लस करेंगे क्योंकि एक ब्लॉक खाली हो रहा है तो हमारे पास अवेलेबल स्पेस भी बढ़ रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ प्रोग्राम for implementing our linear queues using arrays. Thank you for watching the video.